नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी पीजीटी और डीएसएसबी पीजीटी का लेक्चर संख्या 4 देखेंगे और यह जो लेक्चर संख्या 4 है यह एक अलग चैप्टर है, इस्लाम का उदय और विस्तार। यह कक्षा 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय, चैप्टर का नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय और उस चैप्टर का यह एक अलग अध्याय है, इस्लाम का उदय और विस्तार। इस्लाम का उदय और विस्तार। इसके पहले हम लोगों ने रोमन साम्राज्य को देख लिया था, जिसका चैप्टर का नाम था 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, और इस चैप्टर का नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। जो लोग बीपीएससी पीजीटी के लिए, एनबीएस पीजीटी के लिए, केबीएस पीजीटी के लिए इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, एनसीईआरटी की सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं पूरी तरह से, वह लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप मैसेज कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। देखिए, यह एनसीईआरटी की सीरीज है, लेकिन बीपीएससी और डीएसएसबी पीजीटी को टारगेट करते हुए यह कोर्स लॉन्च किया गया है। लेकिन एनसीईआरटी की सीरीज यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी लोग इस कोर्स को करना चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए मित्र, अगर मैं पढ़ाना चाहता, अगर मैं वैसे ही एक औपचारिकता निभाना चाहता तो इस तरह से इतना बढ़िया बेहतरीन स्लाइड आप लोग को नहीं देता, ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट आप लोग को बेहतरीन जानकारी देना है। हमारा टारगेट है कि पीपीटी के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से एनसीईआरटी के जो कठिन फैक्ट हैं वह आपके क्लियर हो जाए, वह हमारा टारगेट रहता है। तो जो भी लोग बीपीएससी पीजीटी के लिए, डीएसएसबी पीजीटी के लिए, केबीएस पीजीटी के लिए, एनबीएस पीजीटी के लिए, या यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए, या फिर एनसीईआरटी कवर करना चाहते हैं, तो वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। यह लेक्चर संख्या 4 है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट टेलीग्राम है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इस्लाम का उदय और विस्तार। इस्लामिक इतिहास की जानकारी के स्रोत। पहले तो यह आपको बता दूं, इस्लाम है क्या। दरअसल इस्लाम का उदय और विस्तार जो इस चैप्टर का नाम है मित्र, जो इस चैप्टर का नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार, मतलब इस्लाम का उदय हुआ था, इस्लाम पहले नहीं था, इस्लाम का उदय हुआ। और इस्लाम का उदय कब हुआ? इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई? इस्लाम की शुरुआत हुई थी अरब देश से। अरब देश से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। अरब जो है प्रायद्वीपीय देश है, वहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। तो जो इस्लामिक जानकारी हमें मिलती है, जो इस्लामिक इतिहास में मिलता है, वह मिलता कहाँ है? देखिए, किसी भी चैप्टर को, किसी भी पीरियड को, किसी भी काल खंड को अगर आपको पढ़ना है ना, जैसे मौर्य काल के बारे में पढ़ना चाहते हैं, गुप्त काल के बारे में कोई चैप्टर प्रारंभ करते हैं, तो पहले तो यह पता करना होता है कि उस काल खंड के इतिहास का स्रोत क्या है। तो वही है कि इस्लामिक इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या है, मतलब इस्लामिक इतिहास जो हमें प्राप्त होता है ना, उसका स्रोत क्या है, वो कहां से प्राप्त होता है, कहां कहां से हम इस्लामिक इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो देखिए, पहला है इतिवृत्त। इतिवृत्त मतलब विद्वानों के द्वारा जो भी लेख लिखे गए, इतिवृत्त, ठीक है। और दूसरा जो है जीवन चरित्र। यह जो जीवन चरित्र है, ये है क्या? दरअसल ये जीवन चरित्र किसका? मोहम्मद साहब का, जो इस्लाम के पैगंबर थे, मोहम्मद साहब का, और उनके जो अनुयायी थे, उनके जो बाद में पैगंबर मोहम्मद के बाद कई खलीफा हुए, जिनको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से इस्लामिक इतिहास में देखा जाता है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये सब क्या थे? ये सब खलीफा थे, ठीक है। और मतलब पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके न्याय संगत उत्तराधिकारी माने जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये जो उन लोगों का, जो इस्लामिक इतिहास के जो पैगंबर थे या खलीफा थे, उनका जीवन चरित्र, उनके जीवन चरित्र से इस्लामिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जो विद्वानों की इतिवृत्त है, उसके सहयोग से इस्लामिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और फिर पैगंबर की कथन और कार्यों का अभिलेख। पैगंबर के कथन और कार्यों का अभिलेख मतलब पैगंबर मोहम्मद कैसा आचरण करते थे। जैसे कुरान शरीफ से हमें क्या प्राप्त होता है? इस्लामिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। लेकिन हदीस से भी प्राप्त होता है, इजमा से प्राप्त होता है, कयास से भी प्राप्त होता है। ये सब क्या है? ये सब ग्रंथ हैं। ये तो कुरान शरीफ है जो मैंने यहाँ पर पिक्चर डाला हुआ है। लेकिन कुरान के अलावा मोहम्मद साहब के कृत्यों का वर्णन किसमें है? तो हदीस में है, फिर कयास में है। देखिए, ये बोला जाता है हदीस, जो मोहम्मद साहब के कृत्यों का वर्णन है। फिर आपका कयास, ठीक है। फिर आपका इजमा,
ठीक है। इसमें मोहम्मद शाह और उनके जो खलीफा आदि थे उनके कार्यों का, उनके कर्तव्यों का, उनके जो विचार थे वह सब संकलित किए गए हैं। तो पैगंबर के कथन एवं कार्यों की जो अभिलेख है उससे इस्लामिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। कुरान के बारे में टीकाएं, जो कुरान में लिखा गया है और कुरान के बारे में जो अलग अलग ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है, उसका व्याख्या किया गया है अपने मन से जो भी कुछ हुआ हो, तो यह कुरान के बारे में जो टीकाएं लिखी गई हैं उससे भी इस्लामिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अब कहां से प्राप्त होती है? प्राचीन इमारतों से। प्राचीन इमारत मतलब अरब देश में या अरब के आसपास जो देश थे ना, मिस्र था, सीरिया था, लेबनान था, जहां पर जो अरब के लड़ाकू लोग थे, जिन लोगों ने तलवार के बल पर अगले 100 वर्षों में इस्लाम को फैलाया। कहां फैलाया? सीरिया में फैलाया, मिस्र में फैलाया, अफ्रीकन देश में फैलाया, ठीक है, तुर्की में फैलाया। तलवार के बल पर 100 से 150 वर्षों तक, 100 से 150 वर्ष के अंदर, मतलब मोहम्मद शाह के इंतकाल होने के बाद, ठीक है, तलवार के बल पर अरब में, सीरिया में, मिस्र में, अफ्रीका में फैलाया गया। तो वहां पर इमारतें कई बहुत सारी खड़ी की गई, जैसे मस्जिद, मकबरा, जो भी कुछ इमारतें खड़ी की गई, बनाई गई। तो उनके इमारतों पर जो भी अभिलेख मिले, ठीक है, वह क्या, उसे इस्लामिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर देखिए मुद्राएं, जो अरब देश में मुद्राएं चलती थी, जैसे मैं यहाँ पर मस्जिद आपको बनाया हूँ, ये अरब देश की पहली मस्जिद थी। अरब देश की पहली मस्जिद थी ये, बहुत ही पुरानी मस्जिद है, अरब देश की पहली मस्जिद थी। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? यह आपका कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ है, थोड़ा चेंज कर लूँ मैं। ये जो आपको फोटो दिख रहा है, ये कुरान शरीफ है। अब ये जो सिक्के हैं ना, ये अरबी सिक्के हैं जो अरब देश में चला करते थे। तो देखिए किसी भी देश का जो राजनीतिक वर्णन या राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास कैसे प्राप्त होता है? वो वहाँ के सिक्के से, वहाँ से मुद्राएं से, वहाँ के इमारतों से प्राप्त होता है। तो देखिए यह अरब देश के क्या थे? सिक्के थे। और फिर उसके बाद शिलालेख। शिलालेख का मतलब अशोक का शिलालेख। शिलालेख की बात नहीं किया जा रहा है, शिलालेख, शिला मतलब पत्थर, पत्थर पर लिखा हुआ। तो जो बड़ी बड़ी इमारतें थी, बड़े बड़े जो भी मकबरे आज थे, वो पत्थर के बने हुए होते थे। तो मकबरों पर, इमारतों पर जो भी कुछ अरबी भाषा में लिखा होता था, तो उससे इस्लामिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस्लामिक इतिहास की जानकारी के स्रोत, ये 7 स्रोत मैं बताया हूँ, यह ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, ठीक है, और यह सिक्का है, अरबी सिक्का है, कुरान शरीफ है, ठीक है। मुस्लिम समाज की शुरुआत, मुस्लिम समाज की शुरुआत कैसे हुई यार? ठीक है, मुस्लिम समाज की शुरुआत कैसे हुई थी? तो आज से 14 वर्ष पहले, 1400 वर्ष पहले की बात की जा रही है। 1400 वर्ष पहले की बात की जा रही है, मतलब आप समझ लीजिए कि 1400 वर्ष पहले क्या हुआ था? इस्लाम का उदय हुआ था। इस्लाम की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? मोहम्मद शाह के द्वारा हुई थी। ठीक है। तो आज से 1400 वर्ष पहले इस्लाम की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। इसका जो मूल क्षेत्र है, इस्लाम के उदय का मूल क्षेत्र क्या है? मूल क्षेत्र क्या है? ईरान है, इराक है, सीरिया है, तुर्की है, ये सब नहीं देश है भाई। इस्लाम की शुरुआत कहां से हुई थी? इस्लाम का जन्म स्थान कहां है? इस्लाम का जन्म स्थान अरब है, ठीक है, अरब देश है, ठीक है। तो इसका जो मूल क्षेत्र है वह मिस्र से अफगानिस्तान तक का विशाल क्षेत्र है। ये मिस्र से अफगानिस्तान तक तो बाद में फैला ना, बाद में फैला, लेकिन असली जो मूल स्थान था वो अरब था। लेकिन बहुत जल्दी ये सभी मूल स्थान में शामिल हो गए, क्योंकि बहुत जल्द ये सब कैप्चर हो गए, यहाँ पर सभी जगह इस्लामिक शासन फैल गया। ठीक है। इस क्षेत्र के समाज और संस्कृति के लिए इस्लाम शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए, मिस्र से लेकर अफगानिस्तान तक, मतलब यह जो मिस्र से लेकर अफगानिस्तान तक का इलाका था, मिस्र से लेकर अफगानिस्तान तक का जो क्षेत्र था, वह बिना संघर्ष के, बहुत कम संघर्ष के, ये तुरंत ही इस्लाम स्वीकार कर लिए ये जो देश थे। ठीक है, बहुत कम समय। बाकी जगह यूरोप में या दक्षिणी पूर्वी एशिया में काफी मशक्कत करनी पड़ी इस्लाम को फैलाने में। जैसे हमारे देश में क्या हुआ, 1000 वर्षों तक इस्लाम, देखिए 1000 वर्षों तक इस्लाम का शासन था, इस्लामिक महकमों का शासन था, इस्लामिक जो योद्धा थे, इस्लामी जो आक्रमणकारी थे, आताताई थे, लगभग 1000 वर्षों तक भारत देश में शासन किए, लेकिन वह धर्मांतरण या संस्कृति का बहुत ज्यादा क्षय नहीं कर पाए। लेकिन देखिए, एक और यहाँ क्या हुआ, यहाँ मिस्र से अफगानिस्तान तक का जो इलाका, जिनकी सभ्यता, जिनकी संस्कृति, जिनका धर्म, जिनका कला और विज्ञान उन्नत अवस्था में था, वो अरबियों के चाल में आकर, अरबी समाज के चाल में आकर, अरब की आक्रांताओं, आक्रमणकारियों, आताताइयों की चाल में आकर, या उनसे डर कर, या उनसे भय खाकर, या उनसे प्रभावित होकर
तुरंत अपनी संस्कृति और सभ्यता और धर्म को भूल गए थे। ठीक है, इस क्षेत्र के समाज और संस्कृति के लिए इस्लाम शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, यह देखिए, यह जो है यह क्या है, काबा है, जहां पर देख रहे हैं हजारों मुसलमान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, अभी अगर मैं कुछ कहूं तो लोग ये कहेंगे भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप एक टीचर हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पूरा फैक्ट लेकर आया हूं मित्र, पूरा फैक्ट लेकर आया हूं। कुछ चीजें एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में कुछ चीजें हैं, और एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारी चीजें तलाश करके अच्छी अच्छी सर्वमान्य पुस्तकों का विश्लेषण करके मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं। ठीक है, ये हवाई बातें नहीं है, ये झूठी छटाई बातें नहीं है। आगे मैं ऐसी जैसी चीजें बताऊंगा जो अगर आप कहीं 2-4 जगह लोगों के बीच में चर्चा कर देंगे तो सब लोग सन्न हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए अरबी समाज और उनकी जीवन शैली। अब अरब के जो लोग थे ना, उनका समाज कैसा था, उनकी जीवन शैली कैसी थी। देखिए अरब के लोग क्या थे यार, अरब के लोग कबीले थे, कबीलों में रहते थे और खानाबदोश थे। खानाबदोश का मतलब क्या होता है, खानाबदोश का मतलब निर्धन से मतलब नहीं है, खानाबदोश का मतलब गरीब से मतलब नहीं है, खानाबदोश का मतलब वह व्यक्ति जिसका कोई ठिकाना न हो, आज यहाँ कल वहां है ठिकाना, ऐसा व्यक्ति खानाबदोश होता है जो अस्थायी रूप से एक जगह न रहता हो, अस्थायी रूप से एक जगह न रहता हो, विचरण करता हो, वह क्या होता है, खानाबदोश होता है। तो अरब के जो लोग थे वह कबीलों में बटे हुए थे, कई सारे कबीलों में बटे हुए थे, अरब के लोग कई कबीलों में बटे हुए थे, और यह क्या थे, यह खानाबदोश जीवन जीते थे, पूरी तरह से खानाबदोश जीवन जीते थे। ये पशुचारक थे, या ऊंट बकरी भेड़ आदि पालते थे और एक जगह से दूसरी जगह खानाबदोश की तरह रहते थे। कोई बात नहीं है, ऐसा हमारे देश में भी ऋग्वैदिक काल आदि में ऐसा था। ठीक है, तो इस्लामिक उदय से पहले 7वीं सदी में देखिए इस्लाम के उदय से पहले, अब इस्लाम के उदय से पहले अरब समाज कैसा था, जब 7वीं सदी में इस्लाम का उदय हुआ उसके पहले अरब समाज कैसा था। तो देखिए 7वीं सदी में अरब जो था वह सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा था। देखिए अरब जो समाज था वह सामाजिक रूप से पिछड़ा था, ठीक है, राजनैतिक रूप से भी पिछड़ा था और आर्थिक रूप से भी पिछड़ा था। ठीक है, क्योंकि राजनीतिक रूप से इसलिए पिछड़ा था कि वहां के लोग थोड़ा संगठित नहीं थे, और वह क्या आक्रमणकारी नहीं थे, आक्रमण नहीं करते थे दूसरे देश में। ठीक है, दूसरी जगह आक्रमण नहीं करते थे, तो व्यापार नहीं कर पाते थे, इसलिए वह आर्थिक रूप से भी पिछड़े थे। तो इस्लाम के उदय से पहले जो अरब का समाज था वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा था। प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता होते थे, जैसा कि हमने बताया कि अरब समाज कई कबीलों में बटा होता था। तो कई सारे कबीलों में जब अरब समाज बटा होता था तो प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता थे। अब सोच लीजिए, वह अरब जहां देवी देवताओं की मूर्तियां पूजना, जहां देवी देवताओं की पूजा करना एकदम सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, उस अरब में इस्लाम के उदय से पहले देवी देवताओं की पूजा होती थी। और एक देवी देवताओं की पूजा नहीं होती थी, सैकड़ों देवी देवताओं की पूजा होती थी। सैकड़ों कबीले थे और सैकड़ों कबीले की अपने अपने देवी देवता होते थे। और जो जानते हैं देवी देवताओं की मूर्तियां कहाँ होती थी, देवी देवताओं की जो मूर्तियां होती थी काबा में होती थी। वही घनाकार ढांचा काबा, जहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। यह देखिए, यह काबा है, यहीं पर देवी देवताओं की मूर्तियां हुआ करती थी, यहीं देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, मतलब इस्लाम के उदय से पहले। और प्रत्येक कबीले का अपना देवी देवता होता था और वह काबा में उसकी मूर्ति होती थी। और हर वर्ष मक्का के जो लोग थे, हर वर्ष अरब देश के जो लोग थे, वह काबा में धार्मिक यात्रा करते थे और उसे हिजरा कहा जाता था, उसे हज कहा जाता था। और आज भी देखिए मक्का जो स्थान है ना, ये जो काबा जो स्थान है ना, यह पवित्र स्थान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह पवित्र स्थान है। और यह पवित्र स्थान तब भी था जब इस्लाम नहीं था, जब पैगंबर मोहम्मद नहीं थे, जब इस्लाम का उदय नहीं हुआ था, उसके पहले भी काबा अरब समाज के लोगों के लिए प्रसिद्ध स्थल था। यहाँ अरब समाज के जितने कबीले थे उनके अलग अलग देवी देवता होते थे और सभी देवी देवताओं की मूर्तियां काबा में रखी जाती थी। हर वर्ष अरब समाज के लोग यहाँ एक धार्मिक यात्रा करते थे जिसे हिजरा कहा जाता था। समझ में आया? यह बातें कोई नहीं बताएगा, ठीक है, हवाई बातें बस केवल होती हैं। प्रत्येक कबीले के अपनी देवी देवता थे। मक्का में स्थित, अभी मैं देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाऊंगा और तब आप समझ लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग आकर कहते हैं अरे हिंदू धर्म बहुत बड़ा धर्म है तो केवल भारत में ही क्यों है, बाकी जगह क्यों नहीं था?
कहाँ नहीं था यार, मिस्र में, सीरिया में, तुर्की में, हर जगह मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, यहां पर देखिए मक्का में स्थित काबा यहाँ का मुख्य धर्मस्थल था जिसे सभी लोग पवित्र मानते थे। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व, अब देखिए जो मक्का, जो अरब का जो समाज था ना, वो अलग अलग कबीलों में बटा हुआ था और प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा होता था। जो कबीले का प्रधान होता था उसे क्या बोलते थे, शेख बोलते थे, शेख द्वारा होता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर, मतलब कुलीनता के आधार पर, ठीक है, पारिवारिक संबंधों के आधार पर, जैसे कि पहले क्या होता था, आज ना ग्राम प्रधान का चुनाव हो जाता है, लेकिन पहले क्या होता था, गांव के जो संभ्रांत लोग होते थे वह गांव का प्रधान बनते थे, गांव के मुखिया बनते थे। ठीक है, उसके बाद उनका लड़का गांव का मुखिया बनता था। तो वैसा ही था कि प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा होता था और जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर उसका नियुक्ति होता था। लेकिन ज्यादातर क्या होता था, व्यक्तिगत साहस के आधार पर शेख की नियुक्ति होती थी। मतलब कबीले का जो प्रधान होता था व्यक्तिगत साहस के बल पर नियुक्ति पाता था, या बुद्धिमत्ता के बल पर नियुक्ति पाता था, या अपनी उदारता के बल पर चुना जाता था। ठीक है, ऐसे इनका खाद्यान्न कैसा था, मतलब अरब समाज के जो लोग थे उनका खाद्यान्न क्या था, तो उनका मुख्य खाद्यान्न क्या था, खजूर था। खजूर ही उनका मुख्य खाद्यान्न था, खजूर खजूर खजूर। ठीक है, खजूर बहुत मीठा होता है और आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है खजूर में। ठीक है, वहां के कुछ लोग शहरों में बस गए थे। अब देखिए अरब समाज के जो लोग थे उसमें कुछ लोग क्या हो गए थे, शहरों में बस गए थे और व्यापार आदि करते थे, व्यापार का काम करते थे। देखिए अरबियों के अंदर एक सबसे बड़ी अच्छी आदत यह थी कि यह व्यापार करते थे। अब देखिए हमारे देश में केरल में, तमिलनाडु में मसाले होते थे, गर्म मसाले होते थे, और गर्म मसाले यूरोप के लोगों के पास जाते थे और अरब यात्री ही भारत से अरब गर्म मसाले यूरोप तक ले जाते थे। ठीक है, यह काबा के दो फोटो मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। यह जो फोटो है, यह जो पिक्चर है ना, ये प्रेजेंट पिक्चर है। ठीक है, यह जो वर्तमान चित्र आपका काबा का है, यह जो वर्तमान चित्र है, ठीक है, यह काबा है। और यह जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है ये लगभग 1400 वर्ष पुराना फोटो आप लोग के सामने है। ठीक है, 1400 वर्ष पुराना, तो देख सकते हैं कितना परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, 1400 साल पहले यह स्थिति थी काबा की और आज ये है। काबा में मूर्तियां, अब देखिए मैं वही बातें कर रहा हूं जहां अरब समाज के लोग अलग अलग कबीले में बटे हुए थे। हर कबीले का नेतृत्व एक शेख के द्वारा होता था, जो सामाजिक कुलीनता के आधार पर चुना जाता था, संभ्रांतता के आधार पर चुना जाता था। लेकिन ज्यादातर कबीले के शेख का जो चुनाव होता था व्यक्तिगत साहस के बल पर, उदारता के बल पर आदि होता था। ठीक है, तो जो हर कबीले की अपने अपने देवी देवता होते थे, अपने अपने देवी देवता होते थे हर कबीले के। आज तो इस्लाम में हराम है यार, बिल्कुल हराम है, लेकिन उस समय देखिए ये कबीले की यह मूर्तियां हैं जो अरब समाज में लोग पूजा करते थे। अब आप कहेंगे भाई ये मूर्तियां आई कैसे? दरअसल देखिए ये जो मूर्तियां आई थी, यह काबा से ये मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। देखिए ये सभी मूर्तियां जो है काबा से प्राप्त हुई हैं। देखिए ये सभी खंडित मूर्तियां हैं, पुरानी मूर्तियां हैं, ये सभी काबा से प्राप्त हुई थी। जो कबीलों के अलग अलग कबीलों के अलग अलग प्रधान होते थे और अलग अलग कबीलों के अपने अपने देवी देवता होते थे और पूजा करते थे वो लोग। ठीक है, यह देखिए यह मूर्ति देख सकते हैं। फिर यह देखिए ये प्रभा मंडल आप देख सकते हैं, कुछ अलग अलग तरह का प्रभा मंडल देवताओं का दिखाया गया है। ठीक है, ये है अरब समाज का हकीकत। ठीक है, अरब समाज में काबा में मूर्तियां होती थी। लेकिन देखिए अगर यह मूर्ति ये जो प्राप्त हुई है औपनिवेशिक काल में प्राप्त हुई है। औपनिवेशिक काल में मतलब जब वहां पर अंग्रेजों का या स्पेनिश लोगों का वहां पर शासन था, तो उस दौरान यह मूर्तियां पुरातत्व विभाग को हाथ लगी। ठीक है, ये सभी मूर्तियां। ठीक है, और लेकिन देखिए अब इस्लाम आया तो क्या हुआ, उन सभी मूर्तियों को काबा से हटा दिया गया, उनको शैतान घोषित कर दिया गया, उन्हें पत्थर मार मार कर तोड़कर हटा दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। ठीक है, काबा से। ठीक है, लेकिन काबा में यही मूर्तियां रखी जाती थी। पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम, आज हम अब पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए 610 में हीरा नामक पहाड़ पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किसको? पैगंबर मोहम्मद को 610 में हीरा नामक पहाड़ पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आगे मैं हीरा नामक पहाड़ भी दिखाऊंगा। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब होता है पैगंबर मोहम्मद को? 610 में।
610 में इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। कहाँ, किस पहाड़ पर? हीरा नामक पहाड़ पर। 612 में इन्होंने अपने आप को खुदा का संदेश वाहक घोषित किया। खुदा का संदेश वाहक इन्होंने घोषित कर दिया 610 में। आगे देखते हैं 622 में पैगंबर और उनके अनुयायियों को मक्का के समृद्ध लोगों के विरोध के कारण मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इस यात्रा को हिजरा कहते हैं। अब देखिए, यह पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना क्यों गए? देखिए, पैगंबर मोहम्मद जो थे 622 में मक्का छोड़ दिए। 622 में वह मक्का छोड़ दिए और मक्का से कहाँ पहुंचे? मक्का से मदीना पहुंचे। मक्का छोड़े थे 622 में, मक्का छोड़कर वह निकल लिए और वह कहाँ पहुंचे? मदीना पहुंचे और मक्का में ही काबा था। ठीक है, तो ये जो मक्का से मदीना तक की यात्रा है ना, मुस्लिम समाज में इसे ही हिजरा बोला जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है? हिजरा बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए जहां भी लोग वहां हज करने जब जाते हैं सभी लोग, तो वहां से क्या करते हैं? मक्का से मदीना तक की यात्रा करते हैं। ठीक है, तो देखिए 622 में पैगंबर और उनके अनुयायियों को मक्का के समृद्ध लोग जो थे उनके विरोध के कारण मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। ठीक है, इस यात्रा को क्या बोलते हैं? हिजरा बोलते हैं। और 622 में हिजरी सन का प्रारंभ हुआ और ये जो उसी याद में 622 में हिजरी सन का प्रारंभ हुआ। कुछ लोग सोचेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म से हिजरी सन प्रारंभ हुआ। नहीं, पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब 622 में मक्का से मदीना तक की यात्रा की तो उसे हिजरा बोलते हैं। ठीक है, 622 में हिजरी सन का प्रारंभ हुआ ऐसे। और आखिर पैगंबर मोहम्मद का क्यों विरोध हुआ? जो मक्का छोड़कर वह मदीना गए, तो मक्का के संभ्रांत लोगों ने इसका विरोध किया। मक्का के बड़े लोगों ने विरोध किया। क्यों नहीं विरोध किया? क्यों विरोध किया? क्योंकि वह जो थे वह इस्लाम का उदय कर रहे थे, इस्लाम का विस्तार कर रहे थे। ठीक है, इस्लाम का प्रचार कर रहे थे और इस्लाम के प्रचार वह ऐसे कर रहे थे कि अब जो अरब जो समाज रहेगा वह एक ईश्वरवाद को मानेगा, एक खुदा को मानेगा, अल्लाह को मानेगा। ठीक है, अब वह जो अरब समाज है वह क्या करेगा? वह मूर्ति पूजा नहीं करेगा। मूर्ति पूजा क्या है? हराम है, ऐसा उन्होंने कह दिया। मूर्ति पूजा क्या है? हराम है। अब मूर्ति पूजा अरब समाज के लोग नहीं करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि काबा जो प्रसिद्ध स्थल है वहां से मूर्तियों को हटाया जाना चाहिए। तो उनके इस कार्यों से, और वह घूम घूम कर इस अपने मत का प्रचार कर रहे थे पैगंबर मोहम्मद, तो उसके बाद मक्का के जो संभ्रांत लोग थे, समृद्ध लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया और उसके बाद वह मक्का से छोड़कर मदीना चले गए। मक्का से मदीना तक की यात्रा की। आइए, वह हीरा पहाड़, यह देखिए यही हीरा पहाड़ है जहां 610 में पैगंबर मोहम्मद को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुआ यह हीरा नामक पहाड़ पर 610 एडी में। ठीक है, 610 बीसी में। यह मदीना का नक्शा है। मदीना क्या है? मदीना नगर है। ठीक है, मदीना क्या था? नगर था। जहां जब वह मक्का छोड़कर मदीना आए तो मदीना में क्या किया? इन्होंने अपनी राजधानी बनाई मदीना में। ठीक है, अपने मत का प्रचार किया और मदीना एक प्रकार से प्रशासनिक राजधानी बनी। और इसी मदीना में क्या हुआ? इस्लाम मजबूत हुआ, इस्लाम ज्यादा समृद्ध हुआ, इस्लाम ताकतवर हुआ मदीना में। और जब मदीना में इन्होंने अपनी प्रशासन मजबूत कर लिया तो उसके बाद यहाँ पर जो भी लड़ाकू लोग थे, जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने धीरे धीरे तलवार के बल पर या फिर जोर जबरदस्ती से या जो भी कुछ अपने आप में प्रभाव में लेकर उन्होंने मक्का से मदीना, सीरिया, तुर्की, मिस्र, ठीक है, वहां तक इस्लाम फैलाया। तो मदीना जो थी एक प्रशासनिक राजधानी थी, प्रशासनिक राजधानी के रूप में बदल गई मदीना। ठीक है, यह मदीना का यह नक्शा है पूरा। देखिए, मोहम्मद शाह का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 570 एडी में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 632 एडी में हुई थी। यह तिथि आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 570 में जन्म होता है, 632 एडी में मतलब ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। पैगंबर मोहम्मद, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो अरब समाज था ना वह अलग अलग कबीलों में बटा हुआ था, तो पैगंबर मोहम्मद साहब का भी तो कोई कबीला था। पैगंबर मोहम्मद साहब भी तो कोई किसी कबीले के थे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब जिस कबीले के थे उसे कुरैश कबीला बोला जाता है। यह थे कुरैशी। यह क्या थे? कुरैशी थे, कुरैशी पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक है, कुरैश कबीला के पैगंबर मोहम्मद साहब थे, कुरैश कबीला के थे। तो कुरैश कबीला के पैगंबर मोहम्मद साहब थे जो मक्का में रहते थे। ठीक है, और वहां के मुख्य धर्मस्थल काबा पर उनका नियंत्रण था। तो पैगंबर मोहम्मद साहब कुरैश कबीला थे
कुरैश कबीला के थे और मक्का में रहते थे। और जो कुरैश कबीला था ना, उन लोगों का मक्का में जो काबा था उस पर नियंत्रण था, उनका सम्मान था भाई। कुरैश कबीला का जितने भी कबीला थे ना, उसमें कुरैश कबीला के लोगों का विशेष सम्मान था, उनको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो यह जो कबीला था कुरैश कबीला, उन लोगों का काबा पर नियंत्रण था, काबा का वह देख रेख करते थे, काबा पर उनका पूरा नियंत्रण था। और उसी कबीले से क्या थे, मोहम्मद साहब थे। पैगंबर ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की। दरअसल जब मक्का से वह मदीना गए तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की। ठीक है, मतलब वहां पर राजतंत्र फैलाया अपना, लोगों को संगठित किया, सेनापति बने। अब मदीना जो है इस्लामिक राज्य की प्रशासनिक राजधानी तथा मक्का जो है धार्मिक केंद्र बन गया। इस्लामिक राज्य की प्रशासनिक राजधानी मदीना बन गया और मक्का क्या है, धार्मिक केंद्र बन गया। थोड़े ही समय में अरब का एक बड़ा भूभाग इसके अधीन आ गया। ठीक है, वहां पर अब वो अपने मत का प्रचार करने लगे मदीना में, लोगों को संगठित करने लगे मदीना में। ठीक है, ये क्या है, मदीना है। यहाँ पर क्या किए इन्होंने, क्या किया, अपने मत का प्रचार करने लिया, अपने लोगों को संगठित करने लगे। जब मक्का से उनको भागना पड़ा तो उन्होंने सोचा कि भाई अब मैं अपने आप को मजबूत करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने मत का प्रचार किए, लोगों को संगठित किए और धीरे धीरे वह मक्का में भी अपने मत का प्रचार करने लगे और धीरे धीरे पूरा अरब का बड़ा भूभाग इनके अधीन आ गया, इनके मत के अधीन आ गया। ठीक है मित्र, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी, एसएसबी, पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ठीक है, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। केवल कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा, 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है बीपीएससी और एसएसबी पीजीटी हिस्ट्री के लिए। पूरी इसी तरह से पूरी एनसीईआरटी की सीरीज आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, ये पूरी एनसीईआरटी की सीरीज आप लोग को इसी तरह से दी जाएगी और इसके अलावा आप लोग को 3000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। कक्षा 9, 10, 11, 12 एनसीईआरटी की सारी सीरीज मिलेगी। जो इतिहास की सर्वमान्य पुस्तकें हैं उसका विश्लेषण करके उसका भी नोट्स, पीपीटी और पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यह भी हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग को।